नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आजमगढ़ में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में रोड शो किया है और उन्हें जिताने की अपील की। डॉक्टर मोहन यादव ने अपना रोड शो किया। रोड शो में अपर्णा यादव और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी ने अखिलेश के गढ़ में सेंध लगाने के लिए प्रचार के लिए मोहन यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। ये तस्वीरें, रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर, आजमगढ़ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आजमगढ़ मोदी मोदी मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या सर, क्या माहौल लग रहा है? आप तो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, हम लगातार आपको चारों तरफ मोदी जी का वातावरण है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव हमारे साथ मौजूद थे और तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं मैं, तो अगर मैं आपको आसपास तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं कि ये रोड शो है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के उसमें शामिल होने के लिए आए हुए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पे अपर्णा यादव हैं वो भी पहुंची हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता और मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी दिनेश लाल यादव के समर्थन में प्रचार किया। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इस वक्त हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ तमाम जो भोजपुरी कलाकार इंडस्ट्री के स्टार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आजमगढ़ में क्या माहौल है, क्या कहेंगे? अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार। बताइए कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आसपास को और आपकी सीट पर क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल, देखिए आजमगढ़ पूरा राममय हो गया। अक्षरा जी, क्या कहेंगी आजमगढ़ सीट को लेकर? आजमगढ़ हम लोग बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। ये दिनेश लाल यादव निरहुआ है, वाहन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए दिनेश लाल यादव के निरहुआ के रोड शो में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार आसपास की भीड़ दिखाएं और किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। भोजपुरी सिनेमा के स्टार लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे अक्षरा की बात करें, चाहे दूसरे कलाकार की बात करें। खुद निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो हैं वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं और इसी सभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच रहे हैं। कैमरामैन चंद्र पाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, आजमगढ़। आगे बढ़ते हैं। अब नक्सलियों की पुनर्वास नीति पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से नक्सलवाद से पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। नक्सली मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहती है। पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। वहीं नक्सलियों की पुनर्वास नीति को लेकर सरकार ने अब नक्सलियों से ही सुझाव मांगे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, सरकार नक्सलियों से सुझाव मांग रही है। अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है और इसी विषय को लेकर और बताया है कि ईमेल और गूगल फॉर्म के जरिए नक्सली ये बता सकते हैं कि पुनर्वास नीति कैसी होनी चाहिए। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया कदम उठाया है और कदम ये है कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी है और वो पत्र भी लेकर निकल रहे हैं। सर, किस तरह का सुझाव है आप लोगों ने मांग रहे हैं? पुनर्वास के संदर्भ में अगर कुछ कहना चाहें तो समाज का कोई भी वर्ग कहता है वो अभी कर लें, इसलिए एक ईमेल आईडी जारी किए हैं और एक गूगल फॉर्म जारी किए हैं। आने की जरूरत नहीं, वहीं पर भर करके भी भेज सकते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने पहल की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी बात की, तो उसका कितना असर दिखते हैं? कोई कॉल तो आया नहीं है ना भाई, बातचीत का विषय है, अब कैसे शुरू होगा देखते हैं। कोशिश जारी रहेगी सरकार की। कोशिश जारी रहेगी सर, और कोशिश जारी रहेगी। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि और लगातार जो पुनर्वास की दिशा पे छत्तीसगढ़ सरकार पहल कर रही है, निश्चित तौर पर इस पहल रंग लाएगी और नक्सली समर्पण करेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर।
उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर आए फैसले का स्वागत किया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। ये षड्यंत्र करते हैं और पिछड़े वर्ग के हितों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने का काम ये करते हैं और कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के गाल पर करारा तमाचा है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव बिहार के चुनावी प्रचार पर हैं, लेकिन इस बीच उनका भक्ति भाव भी देखने को मिल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कल बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गया स्थित महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की और वहीं गया में ही श्री विष्णुपद वेदी मंदिर पहुंचकर दर्शन भी किए और पूजन भी किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने। महाबोधि मंदिर में भी पूजा अर्चना की है, अपनी धर्मपत्नी के साथ वो पहुंचे हुए थे और श्री विष्णुपद देवी मंदिर भी पहुंचे थे, वहां पर भी पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा की। बिहार दौरे पर गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गया में दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर लस्सी का आनंद भी लिया। अलग अंदाज ये डॉक्टर मोहन यादव का देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय चुनाव प्रचार में लगातार बिजी हैं और जब भी उनको मौका मिलता है जनता के बीच वो पहुंचते हैं। आम जनता के बीच वो पहुंचे और मंदिर से बाहर निकले थे। भगवान के दर्शन करने के बाद पूजन अर्चन के बाद लस्सी की दुकान पर ठहरते हैं और लस्सी का आनंद लेते हुए नजर आते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, आम लोगों के साथ। तो बीजेपी नेता और मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी दिनेश लाल यादव के समर्थन में प्रचार किया। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने जीत का दावा किया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की नेत्री अपर्णा यादव जी मौजूद हैं, जो आजमगढ़ में मौजूद हैं और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिनेश लाल यादव निरहुआ के रोड शो में आई हुई हैं। मैडम, क्या कहेंगी, क्या माहौल लग रहा है यूपी में और आजमगढ़ में? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है लोगों का, और मैंने आस्था शब्द सिर्फ इसलिए नहीं किया कि पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की मैं नेता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास है, और यह विश्वास बहुत अटूट है। यह विश्वास उन्होंने अपने मैं कहूँगी जो नीतियाँ हैं उससे कमाया है और लोगों के दिलों में जो है जगह बनाई है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश से प्रचंड जीत हासिल होने वाली है और लोकसभा में जो है डंके की चोट पे मैं कह सकती हूँ कि तिवारा प्रधानमंत्री बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता। तो युवाओं की जोड़ी पर क्या कहेंगे? लगातार वो लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खटाखट फटाफट सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं देखिए, उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि पहली बार किया हो, और लोकतंत्र है जो है, युवाओं का अपना दिमाग होता है, अपने हिसाब से, अपनी गति, अपनी मति से यहाँ पर सब जो है चल रहे हैं। और हमें, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमें मार्गदर्शन मिल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और जिस प्रकार से उन्होंने विश्व में भारत का जो है एक वैश्विक जो है और बड़ा चरित्र बनाया है। तो मैं समझती हूँ कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और 400 की इस माला में अगर जो है एक भी यह पुष्प कमल का जुड़ता है तो, और हम उसके प्रचार में आए हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपर्णा यादव जी हैं और साफ तौर पर खुलकर सभी मुद्दों पर बातचीत की है। फिलहाल दिनेश लाल यादव निरहुआ के रोड शो में अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंची हुई हैं प्रचार प्रसार के लिए। और दिलचस्प बात ये भी है कि यहीं से इनकी कह सकते हैं कि घर की एक सदस्य जेठानी देवरानी का जो नाता रहा है, डिम्पल यादव, वो भी आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रचार कर रही हैं। कैमरामैन शुभ त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, आजमगढ़। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया की रिमांड बढ़ी है। वहीं निलंबित IAS रानू साहू की भी रिमांड बढ़ी है। 27 मई तक EOW को रिमांड मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले के मामले में सौम्या चौरसिया की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। निलंबित IAS रानू साहू की रिमांड को भी बढ़ा दिया गया है। 27 मई तक EOW को इनकी रिमांड मिली है। अब EOW इनसे और भी कड़ाई से, बारीकी से पूछताछ कर पाएगी 27 मई तक।
और समय दे दिया है, मतलब रिमांड को बढ़ा दिया गया है। ईओडब्ल्यू को 27 मई तक इनकी रिमांड अब मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाले के मामले में सौम्या चौरसिया की रिमांड बढ़ी है और निलंबित आईएएस रानू साहू की भी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले के मामले में सौम्या चौरसिया की रिमांड को बढ़ा दिया गया और इसी के साथ ही निलंबित आईएएस रानू साहू की रिमांड भी बढ़ चुकी है। रिमांड बढ़कर 27 मई तक ईओडब्ल्यू को रिमांड मिल चुकी है। अब ईओडब्ल्यू की टीम सौम्या चौरसिया और रानू साहू से कड़ाई से, बारीकी से, विस्तार से पूछताछ कर पाएगी चर्चित कोयला घोटाले को लेकर। करोड़ों का ये घोटाला किया गया जिसमें सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस रानू साहू से ईओडब्ल्यू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और अब फिर से रिमांड को बढ़ा दिया गया है। रिमांड बढ़ चुकी है सौम्या चौरसिया और रानू साहू की। 27 मई तक ईओडब्ल्यू को रिमांड मिली है इन दोनों। अब ईओडब्ल्यू की टीम इनसे और भी विस्तार से, बारीकी से, कड़ाई से पूछताछ कर पाएगी और भी कई खुलासे हो पाएंगे। रिमांड की मांग की गई ईओडब्ल्यू की टीम की तरफ से। रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 27 मई तक ईओडब्ल्यू को रिमांड मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब राजमाता सिंधिया की अस्थि कलश शुक्रवार को धार्मिक नगरी उज्जैन में लाई जाएंगी, जहां मां शिप्रा नदी के तट पर सिंधिया राजघराने के राजगुरु डॉक्टर विजय त्रिवेदी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मां शिप्रा नदी में राजमाता सिंधिया की अस्थियां विसर्जित कराएंगे। राजगुरु डॉक्टर विजय त्रिवेदी से विस्तार न्यूज संवाददाता संतोष कृष्णानी ने बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में मां शिप्रा है और शिप्रा का कल कल बहता पानी सभी को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और आज हम आपको एक खास बातचीत बताते हैं कि सिंधिया का उज्जैन कनेक्शन आखिर क्यों है। सिंधिया का कनेक्शन इसलिए उज्जैन से अहम हो जाता है क्योंकि सिंधिया घराने के जो पूर्वजे उनका तर्पण भी मां शिप्रा के आंचल में हुआ है। और आज हम आप पहुँचे हैं जो सिंधिया घराने के राजगुरु हैं डॉक्टर विजय त्रिवेदी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वजों का यहाँ पर तर्पण करवाते हैं। कल 11:30 बजे के करीब रामघाट के ऊपर कलश आएगा, तो 11:57 के ऊपर से मुहूर्त है और 11:57 से हम ये कार्य संपादित करेंगे। ये काम रामघाट के ऊपर कौन सा मंदिर, पिशाच मुक्तेश्वर मंदिर के पास में जो घाट है वहाँ पर पीढ़ियों से संपादित होता आ रहा है, वहीं पर संपादित होगा ये काम। पंडित जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिससे राजमाता जी की तो कल अस्थि कलश आना ही है, उसके पहले जो उनके पूर्वज रहे उनका आपने किस प्रकार उनका पूजन अभिषेक कराया है, पूजन तर्पण कराया है, किस प्रकार उनका विधि विधान के साथ आप रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं? जी हाँ, हमारे पास में उनके पहले दिन से, जब उनके पूर्वजों का पहला कार्यक्रम हुआ है आज से 500 साल पहले, तब से आज तक का रिकॉर्ड हमारे पास संपादित है। और जब भी उनके द्वारा हमें निर्देशित किया हुआ है, लेटर दिया हुआ है कि हमारे घराने का कोई भी व्यक्ति उज्जैन आए किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, वो सब धार्मिक कार्य का संपादन आप करवाएंगे। और ये इस पत्र के माध्यम से संयोजित है, ये पत्र के माध्यम से संयोजित राजमाता का पत्र है ये। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। आगे बढ़ते अब मई के महीने में आसमान से आग बरस रही है, तो रीवा में गर्मी की वजह से बीमार मरीजों की संख्या अस्पताल में भी काफ़ी बढ़ती ही जा रही है। सामान्य दिनों में जहां रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक दिन में 100 से 150 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं, तो अब गर्मी के मौसम में 500 से 600 मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितनी गुनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, 5 गुना ज़्यादा। ज़्यादातर लोग फूड पॉइजनिंग से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि इस चिलचिलाती गर्मी में अपना काफ़ी ख्याल रखिए, खान पान सही रखिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। तो इस समय हम वही टैकल कर रहे हैं, उसके साथ ही जो हीट से, मतलब केवल और केवल जो सिर्फ गर्मी के कारण जैसे रोग, जैसे हीट स्ट्रोक, चक्कर आ जाना कहीं भी,
डिहाइड्रेशन हो जाना, तो वो सब भी, उसकी संख्या भी बढ़ रही है आजकल ओपीडी में। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि लोगों पहले तो गर्मी में ना निकले, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो दोपहर में ना निकले, पर काम को तो जाना ही पड़ता है। तो आजकल के व्यस्त जीवन में टाइम निकाल के पानी पीने का खास ध्यान रखें। उधर सूरजपुर में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। ऐसे में भैया थाना ब्लॉक के चुनगढ़ी गांव के खोकापारा में बसे 70 परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं, जहां बीते 20 से 25 दिनों से गांव के हैंडपंप, बोरवेल, कुएं सूख चुके हैं। ऐसे में दूसरे क्षेत्र के तालाबों से गंदा पानी लाना पड़ता है। कई बार ग्रामीणों ने पीएचई विभाग से गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहां पर 20-25 रोज से पानी की समस्या है, हैंडपंप बिगड़ गया है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है। फिर कैसे एकदम नर्क की जिंदगी जी रहे होंगे? जी, तालाब को पानी ला रहे हैं, नहा धोआ रहे हैं, वहीं पी रहे हैं। 70-80 घर हो गए यहाँ पे। तो सभी घर का वही हाल है? सबको वही हाल है। तो कोई अधिकारी आप लोग को सुनने के लिए, कोई नेता अधिकारी कोई नहीं आता यहाँ पे। जबलपुर में पड़ रही भीषण गर्मी ने अब लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है। जबलपुर के सभी अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। उल्टी दस्त के मरीजों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। सिर दर्द, पेट दर्द, पानी की कमी जैसी बीमारियों के चलते मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या के चलते स्वास्थ्य महकमा भी अब व्यवस्थाओं का दावा कर रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि भीषण गर्मी से बचाव के तरीकों को अपनाकर अब बीमार होने से बच सकते हैं। भीषण गर्मी का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। जबलपुर में तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। मरीजों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त मैं जबलपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल विक्टोरिया में मौजूद हूं और यहां पर जो आप वार्ड में तस्वीरें देख रहे हैं, आपको यहां पर एक भी बेड ऐसा नहीं मिलेगा जो खाली होगा। यहां तक कि एक्स्ट्रा मरीज यहां पर हैं और मजबूरन प्रशासन को जो है यहां पर नीचे गद्दे लगाकर मरीजों को बिठाना पड़ रहा है, सिलाना पड़ रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस वार्ड की बात करूं तो 25 बेड है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 40 से ज़्यादा जो है मरीज इस समय भर्ती हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो उल्टी दस्त के मरीज हैं उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ पर आए हुए मरीज, में उनसे बातचीत कम। अम्मा, कहाँ से आए आप? सहाई महाराजपुर से। क्या हो गया है? और दस्त लग रहा है। हाँ, गर्मी की वजह से। हाँ, और स्थिति इतनी यहाँ पर गंभीर है कि तमाम जो मरीज हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा गद्दे लगाकर यहाँ पर मरीजों को रखा गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी। देखिए, कूलर चल रहा है तो भी पता नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है। पसीना देखिए मुंह पे मालूम पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात। तो देखिए, हर एक मरीज की यही कहानी है, हर एक मरीज का यही दर्द है, क्योंकि जिस तरह से तापमान में वृद्धि हुई है, 42 डिग्री के करीब जबलपुर में तापमान पहुंच चुका है और इसमें लगातार इजाफा अभी और होगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ये मई चल रहा है, अभी तो हमें जून की गर्मी झेलनी है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ले, क्योंकि अभी मरीजों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, अंदाज़ा लगाया सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी ज़्यादा इजाफा होगा। सबसे ज़्यादा परेशानी होगी ग्रामीण इलाकों में। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो गर्मी प्रचंड है, भीषण है, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बुलेटिन को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन वेदर रिपोर्ट देख लीजिए कि कितनी गर्मी कहां है। देख लीजिए। नमस्कार।